बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, जो क्लास 9 के बच्चे हैं ये उनके लिए अहम ख़बर है। पहले मैं इसको प्रेस रिलीज़ को रीड करके सुना दूं, फिर उसके बाद मैं जो चीज़ें समझाऊंगा वो बहुत अहम है, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा और बात को समझिएगा। मैट्रिक बोर्ड जमात नाहम की मार्कशीट जारी करने का ऐलान। प्राइवेट उम्मीदवारों की मार्कशीटें इनके दिए गए रिहायशी पतों पर अरसाल कर दी गई हैं। ठीक है, ये मेन ख़बरें मैं नीचे पढ़ देता हूँ। सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने सालाना इम्तहानात साल 2023 एसएससी पार्ट 1 जमात नाहम साइंस व जनरल ग्रुप रेगुलर और प्राइवेट की मार्कशीट जारी करने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन सानवी तालीमी बोर्ड सईद शरफ अली शाह की हिदायत के मुताबिक कायम मकाम नाज़िम इम्तहानात खालिद एहसान ने तमाम इल्हाक शुदा तालीमी इदारों के सरबराहान से कहा है कि वो 10 जनवरी से दिए गए शेड्यूल के मुताबिक अपनी अथॉरिटी लेटर के साथ बोर्ड ऑफिस की पहली मंजिल ब्लॉक बी कॉन्फ्रेंस हॉल से सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक और हफ्ते के रोज़ सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मार्कशीट्स हासिल कर सकते हैं। अलावा अज़ीं ऐसे तलबा व तालबा जो अपने नताइज से मुतमईन नहीं हैं वो स्कूटनी फॉर्म 10 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक बोर्ड से मुल्हिका बैंकों नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक, अस्करी बैंक या बोर्ड ऑफिस बूथ से फॉर्म हासिल करने के बाद इन्हीं बैंकों में जमा करा सकते हैं। बोर्ड से इलाक़शुदा तमाम स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के मातहत आने वाले स्कूलों के सरबराहान या इनके बाइख्तियार नुमाइंदे मार्कशीट हासिल करने के लिए हेड मास्टर मिस्ट्रेस की दस्तखती मोहर और अथॉरिटी लेटर अपने साथ लाजमी लेकर आएँ। इसके बगैर इनको मार्कशीट जारी नहीं की जाएंगी। शेड्यूल के मुताबिक बुध 10 जनवरी को न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबर्ग, लियाकताबाद, जुमेरात 11 जनवरी को जमशेद टाउन, गुलशन इकबाल, शाह फैसल, जुम्मा 12 जनवरी को लांडी, कुरंगी, मलीर बिन कासिम और हफ्ता 13 जनवरी को सदर, लियारी, किमाड़ी, साइट, औरंगी टाउन, बल्दिया, गडाप टाउन की मार्कशीट हासिल कर सकेंगे, जबकि तमाम प्राइवेट उम्मीदवारों की मार्कशीट इनके दिए गए पतों पर अरसाल कर दी गई है। अब यहाँ ये बात समझ लें कि अभी कुछ दिन पहले ही यानी 4 से 5 दिन पहले ही बोर्ड ने स्कूलों से ये कहा था कि आपकी अगर बच्चों की कोई शिकायत है यानी बच्चों का रिज़ल्ट सही नहीं आया तो आप उनकी एडमिट कार्ड की कॉपीज़ जो हैं वो भिजवाइएगा, और उस वक्त मार्कशीट रोक दी गई थी। अब फिर जारी कर दी गई हैं। 5 दिन में तो इतनी तेज़ी से काम हो नहीं सकता। ठीक है, अब इसमें 2 बातें हो सकती हैं। एक तो ये है कि जिन स्कूलों ने फुर्ती दिखाई होगी, मैंने कहा भी था कि ये बहुत अच्छा चांस था अगर स्कूल ऑनर्स या प्रिंसिपल थोड़े से समझदार और होशियार होते तो वो जल्द से जल्द क्लेम कर देते अपने उन बच्चों के लिए जो वाकई में बच्चे पढ़ने वाले थे या उनका रिज़ल्ट सही नहीं आया था। हो सकता है जैसे मैंने मालूमात की हैं, लोग स्कूलों ने क्लेम्स किए हैं, हो सकता है वो मार्कशीट्स रोक ली गई हों जिनके क्लेम्स किए गए हैं कि वो उनमें टाइम लगेगा। उसके अलावा जो रह जाने वाली मार्कशीट्स हैं वो जारी कर दी गई हों, एक बात। दूसरी बात, जहाँ पर ये बोर्ड कह रहा है दोबारा कि स्कूटनी जो है यानी अब वो बच्चे जिनको रिज़ल्ट में शकूक व शुबहात हैं तो उनको 10 जनवरी से 9 फरवरी तक का टाइम दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि इनफरादी तौर पर ऐसे बच्चे जिनका ना तो स्कूल वालों ने कोई ऐसा क्लेम भिजवाया है और चूँकि बच्चे को तो मना किया गया था वो बोर्ड नहीं जा सकते थे, लेकिन अब अगर रिज़ल्ट सही नहीं किया गया और ये एक मतलब बस नोटिफिकेशन तक ही था कि 4-5 दिन पहले ही नोटिफिकेशन दिया गया और आज मार्कशीट जारी भी कर दी गई, तो अब इसमें क्या इन्होंने जो है खिचड़ी पकाई है ये तो पता नहीं। बहरहाल 2 बातें जो मेरे जहन में आई वो मैंने आपसे शेयर कर दी। एक तो ये है कि जिन स्कूलों ने थोड़ी सी फुर्ती दिखाई होगी उनके वो एडमिट कार्ड की जो मार्कशीट्स हैं उनको रोक लिया गया होगा और वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करके जो भी होगा बना कर दे देंगे या उसको सही इजरा जारी कर देंगे। लेकिन बोर्ड ने दूसरी तरफ ये भी सोचा होगा कि भाई स्कूटनी जो है वो भी हमारा कमाने का धंधा है, तो इसके लिए जो है इनको भेजा जाए मार्कशीट्स को ताकि बच्चे स्कूटनी करवाएं, पैसे खर्च करें, फिर हम उनको उनका रिज़ल्ट जो भी होगा वो क्लियर करेंगे। अब भाई ऐसे बच्चे जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मैं बहुत उस चीज़ पर जो है मैं भी गमज़दा हूँ। मैं बच्चों से मिला भी हूँ जो वाकई में डिज़र्व करते थे, उनका वो रिज़ल्ट नहीं आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे कि ये जो मार्कशीट्स आ रही हैं इसमें उनका रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छा बनकर आ जाए।
और जो मैंने कहा था एक पेपर के फेलियर बच्चे हैं वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि पास हो जाएंगे, तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। और इन तमाम बातों के अलावा वो बच्चे जो बहुत डिज़र्विंग थे और उनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए, मैं उनसे ये जो है उनको एडवाइस करता हूँ कि भाई अगर कुछ भी सही ना हुआ हो तो इसको सब्र और शुक्र से जो है कबूल कर लीजिएगा, यही अल्लाह की रज़ा है। और बजाय ये कि आप डिसहार्ड हों और मतलब आप मेहनत करना छोड़ दें, बजाय इसके कि आप इसको अल्लाह की तरफ से अल्लाह की मर्ज़ी समझकर अब इससे ज़्यादा आगे कोशिश करें मेहनत की। मैं मानता हूँ आपने बहुत मेहनत की होगी, लास्ट हद तक की होगी, ये कहना फ़जूल है कि आपने मेहनत नहीं की होगी, बिल्कुल की होगी। लेकिन अब चूँकि इस पर रोना करना ये मतलब अब अच्छी चीज़ नहीं है। जो हो गया उसको सब्र शुक्र पर उस पर राज़ी हो जाएं, इसी में कुछ बेहतरी है। बहरहाल नेक्स्ट पेपर्स के लिए अच्छे तरीके से, यानी जैसा पहले की थी ऐसी ही तैयारी करें। मतलब ना उम्मीद हो के मायूस होकर मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों के जो हैं कमेंट्स देखे सुने कि उनका ये कहना कि सर हमने मेहनत की, हमारा ऐसा रिज़ल्ट आया, और जिस बच्चे ने सारा साल नहीं पढ़ा था उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट आया। तो बिल्कुल भाई, हम पाकिस्तान में रहते हैं और ऐसा यहाँ पर होता है, तो ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। फिर आप लोगों से कहूँगा डिसहार्ट मत होइएगा। गॉड ब्लेस यू, और इसी तरह से अपनी मेहनत करते रहिएगा।